राम 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 राम। आज प्रातः की पाठशाला में हमने जैसे अभी बातें किया, गुरु की बात किया। हमें गुरु क्या देते हैं, गुरु से हमें क्या मिलता है। एक्चुअल गुरु हमारे जीवन में अभेद बुद्धि देते हैं। एक आपका शरीर है, इस शरीर से अलग एक शरीर देते हैं। जो आपकी बुद्धि है, जिस बुद्धि को आप पैदा हुई है लेकर के, उस बुद्धि के कारण आपने अपने आप को शरीर, अपने आप को बेटा, अपने आप को बेटी, अपने आप को धन, अपने आप को संपत्ति, एक बुद्धि आपके पास पहले से है। गुरु एक नई बुद्धि देता है, आपको न्यू बुद्धि देता है, जो बुद्धि दर्शाती है कि आप घर नहीं हो, घर में रहने वाले हो। कौन हो आप? घर में रहने वाले हो। आप हो तो घर से बाहर झांक सकते हो। अगर मान लीजिए घर में कोई नहीं है तो घर कौन झांकेगा? घर झांकेगा क्या? खिड़की से बाहर झांकेगा घर, दरवाजे से बाहर घर निकलेगा, किचन में घर जाएगा, बाथरूम में घर नहीं जाएगा। घर में कोई है, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। घर के अंदर कोई है तो आंखों से झांक रहा है, कानों से सुन रहा है, नासिका से सुगंध ले रहा है, वाणी से बोल रहा है, त्वचा से स्पर्श कर रहा है, पैरों से चल रहा है, हाथों से काम कर रहा है, क्योंकि घर के अंदर कोई। ये बुद्धि गुरु देगा। इसलिए गुरु की हमारे जीवन में बहुत जरूरत है, जीवंत गुरु की जरूरत है। और मजे की बात कि पुरानी वाली बुद्धि जो है ना, वो अगर नई बुद्धि मिल जाएगी तो पुरानी वाली बुद्धि से प्रेम खत्म हो जाएगा, नई बुद्धि में प्रेम हो जाएगा। उदाहरण समझ लें, बहुत छोटा सा। कोई व्यक्ति अपने पत्नी के साथ बहुत सालों से रह रहा है, बहुत सालों से वाइफ के साथ में रह रहा है, उससे बच्चे भी पैदा किए, सब कुछ हुआ, और अचानक किसी नई स्त्री से उसके नयन मटक्का हो गए। क्या हो गए? अब साहब वो दूसरी ब्याह करके नई वधू लेकर के आ गया, नई पत्नी विवाह करके ले गए, बहुत सुंदर स्मार्ट। अब पत्नी दोनों रहेंगी घर में, पत्नी घर में दोनों बीवियां रहेंगी, परंतु अब नई वाली को ज्यादा प्यार करेगा, पुरानी वाली को इतना प्यार करेगा, उसके कहने में कई बार क्या करेगा कि एक्चुअल ना पुरानी वाली को डांट भी देगा। हम सफर बना लेगा नई वाली को। क्या बना लेगा? एक हमारे पुराणों में एक उदाहरण आता है, राजा का नाम उत्तानपाद है। ये बहुत परफेक्ट उदाहरण है, समझिएगा, थोड़ा आनंद आएगा। ये उत्तानपाद कौन है? तो बोले जीव ही उत्तानपाद है, जिसके पैर ऊपर और सर नीचे। गर्भ के समय सबका खोपड़ी कहाँ रहता है साहब जी, और पैर कहाँ रहते हैं? उत्तानपाद। उसकी पहली बीवी है सुनीति, विवाह करके लाया है। सुनीति को जब कोई संतान नहीं होती तो सुरुचि को ले आता है, और सुरुचि से इतना प्यार करने लगता है कि सुनीति को धक्के मार करके जंगल भेज देता है। क्या कर देता है साहब? और प्यार किससे करने लगता है? सुरुचि से। अगर बुद्धि आपको गुरु दे देगा, वो दृष्टि गुरु दे देगा, जो नई बुद्धि आपको मिलेगी, न्यू, हैंडसम, वेरी स्मार्ट, उससे प्रेम करा देता है गुरु। तो पुरानी वाली बुद्धि को आप क्या कर देते हैं कि उसको उतना मान देना बंद कर देते हैं, जिससे पुरानी बुद्धि खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे करके आप एहसास करने लगते हैं कि घर के अंदर जो है वो मैं हूँ, घर में, इस शरीर में नहीं हूँ। बहुत दिव्य दृष्टि गुरु देते हैं, क्योंकि शरीर को अगर मैं मानते रहोगे तो आप कभी में कभी मर जाओगे। आप कभी में कभी क्या हो जाओगे? मर जाओगे। फिर कौन कहेगा कि स्वर्गवासी हुआ? शांति सभा, शोक सभा, 10वां 12वां किसका होगा जब तुम मर गए? अगर तुम मरे नहीं हो तभी तो तुम्हारा 10वां होगा, 12वां होगा, तुमको 13वीं होगी, तुमको स्वर्गवासी कहा जाएगा। जो अंदर था उसी को स्वर्गवासी कहा जाएगा। शरीर तो जला दिया, उसको कैसे स्वर्गवासी कहेंगे?
ये गंदा सा शरीर स्वर्ग जाएगा ही नहीं, ये नरक भी नहीं जाएगा, स्वर्ग तो जाने की बात ही छोड़ दो। गुरु भेद बुद्धि देगा, और वो भेद बुद्धि अभेद बुद्धि के रूप में कैसे ट्रांसफर होगी, ये भी हम 1 मिनट समझ लेते हैं, क्योंकि अब पाठशाला में बहुत आनंद आ रहा है, सुबह की पाठशाला में अब बहुत आनंद आ रहा है। मिट्टी और घड़ा, घड़ा पूरी तरह से मिट्टी ही है, मिट्टी ही था, मिट्टी ही रहेगा, परंतु कुछ दिनों से वो घड़ा बन गया है। क्या बन गया है साहब? जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, वो पहले भी परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, परमात्मा ही है उस मिट्टी में, पूरी मिट्टी में। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी ही है, मिट्टी के सिवा घड़े में कुछ भी नहीं है। परंतु दृष्टि देखने की हो जाती है कि घड़ा अलग है और मिट्टी, व्यवहार में हम प्रयोग भी अलग अलग ही करेंगे, मिट्टी का प्रयोग अलग करेंगे, घड़े का अलग करेंगे। परंतु अभेद बुद्धि, जो मिट्टी है वो घड़ा है, जो घड़ा है वो मिट्टी है, जो तुम हो वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही तुम हो, इसमें कोई भेद नहीं है। अभेद बुद्धि। बर्फ बन गया तो इसका मतलब पानी खो गया है कहाँ? नहीं 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 नहीं, नहीं। पानी खोया नहीं है, बस सॉलिड हुआ है, पिघलेगा फिर पानी बन जाएगा। उसी प्रकार तुम सदा परमात्मा हो, सदा आनंद हो, सदा प्रेम हो, तुम चिदानंद हो, तुम उस परमात्मा की सत्ता हो, उस आनंद की सत्ता हो, उस सुख की सत्ता हो, उस शांति की सत्ता हो, जिसकी सत्ता को कभी किसी प्रकार दुख, टेंशन, परेशानी, अशांति, चिंता, मृत्यु कभी नहीं होती उसकी, कभी मृत्यु नहीं होती। जब शरीर अपने आप को मानोगे तो मरोगे, जब तक अपने आप को शरीर मानोगे। अब घड़ा कितना भी प्रयास करे मिट्टी नहीं बनूंगा, कितने साल तक मिट्टी नहीं बनेगा, कुछ दिनों के बाद फूट के मिट्टी बनना है उसको। पर वो अपने आप को घड़ा मानता है, इसलिए उसको फूटना है। अगर वो अपने आप को मिट्टी मानता है तो कौन किसका फूटेगा, कौन किसमें मिलेगा? अस्तित्व अगर मानता है, अस्तित्व को अगर तुम मानते हो तो तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होने वाली। घर में कभी कभी दरवाजा टूट जाता है, बनवाते हो। घर में कभी कभी खिड़की पुरानी हो जाती है, चिंता करते हो क्या घर की खिड़की पुरानी? कभी हाथ टूटेगा, कभी पैर टूटेगा, कभी टेंशन होगा, कभी सर्जरी होगी, कभी ये सब चलेगा घर के अंदर। और घर में रहने वाले को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। दरवाजा टूटा, खिड़कियां टूटी, गैस सिलेंडर पुराना हो गया, नए चेंज कर दिया, तब गैस नया ग्लास लगा दिया, कम लाइट आने लगी, ग्लास गंदा हो गया, चश्मा लगा लिया आपने। इसका मतलब तुम में कोई फर्क नहीं पड़ा। घर का मेंटेनेंस कराते रहे आप, कराते रहो मेंटेनेंस। एक दिन बहुत जर्जर हो गया, छत टूट गई, तो क्या घर में रहने वाले मालिक को कोई फर्क पड़ा? छत टूट गई, निकल के दूसरे घर में चला गया। वैसे ही ये शरीर चला जाएगा, तुम दूसरे घर में जाओगे तभी तो तुम्हारी 13वीं हो रही है। और देखो बड़े मजे की बात, इस संसार में बड़े बड़े नेता जो कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो भी आत्मा के शांति के लिए मौन होके बैठते हैं। क्या करके? अरे जब तुम मानते हो कि शरीर ही मैं हूं, तुम धर्म को मानते नहीं, अध्यात्म को मानते हैं, तो वो मरने के बाद उस शरीर को जला दिया, अब कौन सी शांति, कौन सी शांति मांग रहे हो बैठ करके? और वो सबको पागल बनाने वाले बदमाश कहते हैं कि नहीं आत्मा होती ही नहीं, फिर शांति किसकी कर रहे हो तुम? आज का बहुत स्पष्ट सूत्र लेके चलेंगे। हम सत्ता हैं, हम परमात्मा हैं, हम घर नहीं हैं, घर में रहने वाले हैं। खिड़कियों से झांक लेते हैं, आंखों से, कानों से सुन लेते हैं, क्योंकि हम हैं। घर कुछ नहीं कर पाएगा, हम चले जाएंगे तो घर कुछ कर पाएगा? अब मम्मी को बहुत समोसा पसंद है, बहुत पसंद है, समोसा बहुत खाती थी मम्मी, और उसके अंदर रहने वाला चला गया, मम्मी को समोसा खिलाओ, खाएगी? कौन खा रहा था समोसा? घर में रहने वाला। और वो जो रहने वाला है वो राम है, वो कृष्ण है, वो शिव है, वो चिदानंद है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वही तुम।
जब से अपने आप को घर मान ली हो तो तुम बहुत टेंशन में रहने लगी हो। इसलिए घर नहीं मानना है, मिट्टी ही मानना है। घड़ा मानने की वजह से घड़े को बहुत सेफ्टी लगेगी, टूट न जाए, ये ना हो जाए, वो जाए। अगर मिट्टी ही मान लिया तो फिर क्या, परंतु घड़ा तो जड़ है। तुम चैतन्य हो, तुम विचार कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का विचार नहीं तो तुम पशु हो। विचार ही मनुष्य है, विचार ही विकास की जननी है, विचार ही तुम्हें निर्भय बनाएगा। इसलिए बार बार विचार करो कि मैं कौन हूं, को हम। ये जो दृष्टि है ये सद्गुरु देंगे। एक दृष्टि कहीं मिलेगी नहीं, किताबों में नहीं मिलेगी, पढ़ाई से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत कठिन पढ़ाई है। ये पढ़ाई किताब वाली पढ़ाई नहीं है, ABCD वाली पढ़ाई नहीं है, ये PhD के ऊपर की पढ़ाई है। इसलिए हमें जीवन में जीवांत सद्गुरु की जरूरत है। राम 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 राम।